नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव के कारण तारीखों को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। साथ में अगर बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती 69,030 चरण के बारे में, तीनों अपडेट को हम कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभ्यर्थी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर अवश्य कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रदेश के अंदर दो सबसे बड़े मामले हैं, पहला कोरोना का और दूसरा चुनाव का, जिसके कारण लगातार कई फैसले सरकार के माध्यम से लिए गए तो कुछ आयोग के माध्यम से भी देखने के लिए मिले हैं। अब ऐसे में आप सभी को पता है कि 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं चुनाव, जिनकी वजह से लगभग सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी परीक्षाएं होने वाली थी उनको यहाँ से हटा दिया गया है। मतलब ये है कि चुनाव के कारण तमाम परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। लेकिन बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण के कारण सरकार ने कई गाइडलाइनें तो जारी की हैं, लेकिन ऐसे में कोई भी गाइडलाइन चुनाव को लेकर देखने के लिए नहीं मिल रही है। क्योंकि गाइडलाइन जारी की जाए, चाहे वो परीक्षाओं को लेकर हो, कार्यक्रम के बारे में हो, स्कूल और विद्यालयों को बंद करने के लिए, लेकिन ऐसे में परीक्षाओं को स्थगित करने के फैसले लिए गए हैं। लेकिन जो चुनाव अपने समय पर देखने के लिए मिलेंगे, फिलहाल उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी गाइडलाइन कोरोना को लेकर जारी नहीं की गई है। हालांकि भीड़ तो वहाँ पे भी होगी, लेकिन जो भी होगा 15 तारीख से आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसे में चुनाव के कारण कई तारीखों पर जो अवकाश है वो घोषित किए गए हैं, उसके संबंध में शासन आदेश जारी हो गया है। क्योंकि पहले तो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिली सरकार के माध्यम से गाइडलाइन, जिसके अंदर तमाम जानकारी आप सभी को दे दी गई कि 100 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम को लेकर, जहाँ पे ये भी बताया गया कि 5 लोग एक साथ नहीं आ सकते, और भी तमाम जानकारी आप सभी को दे दी गई थी। लेकिन अब ऐसे में एक और शासन आदेश जारी करके आप सभी को जानकारी दी गई है। 5 अप्रैल 2021 का ये शासन आदेश है, जिसके क्रम में आप सभी को जानकारी मिलेगी कि मतदान के दृष्टिगत तिथियों पर जो अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई है। क्योंकि 15 अप्रैल से लेकर 19, 26 और साथ में 29 अप्रैल को जो आपको मतदान है वो देखने के लिए मिलेंगे। उसी क्रम में यहाँ पे जो अवकाश घोषित करने के बारे में जानकारी दी गई है। अलग अलग जनपद के अंदर अलग अलग जानकारियाँ हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अप्रैल को जहाँ पे चुनाव होंगे, उस सभी जगहों पर यहाँ पे जो अवकाश घोषित करने के बारे में जानकारी दी गई है। उसी क्रम में 19 और साथ में 26 और साथ में 29 को लेकर यहाँ पे जो अवकाश है वो घोषित किए गए हैं। मतलब कहने का ये है कि आपका जो भी जिला है, जिस दिन आप सभी के यहाँ मतदान होगा, उस दिन यहाँ पे जो अवकाश है, छुट्टी घोषित कर दी गई है। लेकिन जिनकी ड्यूटी लगी होगी उनको तो जाना ही पड़ेगा, बाकी सबको यहाँ पे वोट देने के बाद में इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कोरोना के कारण कई गाइडलाइन जारी हो रही हैं, लेकिन चुनाव के कारण आप सभी को सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। चुनाव में कोई बदलाव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात करें परीक्षाओं को लेकर, जिसका सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा है जूनियर शिक्षक भर्ती। पिछले वीडियो पर लगभग सभी कमेंट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर देखने के लिए मिले थे। मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में जानकारी दी कि लगभग सभी परीक्षाएं यहाँ स्थगित हो गई हैं। अब ऐसे में इंतजार है जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सामने तमाम चीज़ें रखी गई हैं और तमाम जो पत्र हैं वो भेजे गए हैं, चाहे वो ड्यूटी से संबंधित हो या फिर परीक्षा को स्थगित करने के बारे में, या फिर इसके अलावा पंचायती चुनाव, या फिर दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। लेकिन जैसा कि आप सभी को पहले से जानकारी दी गई कि यहाँ पर शासन स्तर पर जब तक फैसला नहीं होगा परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। लेकिन लोक सेवा आयोग के माध्यम से इतनी जल्दी कोई परीक्षा स्थगित नहीं की जाती है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन फिर भी उनके माध्यम से 17 तारीख को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में 18 तारीख को जो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे छात्र बार बार इस चीज को लेकर परेशान हैं कि सर कंफर्म कब तक होगा। तो उत्तर प्रदेश में कहने की ये प्रथा चलती आ रही है कि इतनी जल्दी किसी परीक्षा के बारे में नहीं बताया जाता, खासकर उस परीक्षा के बारे में जिसको लेकर अभ्यर्थी ज्यादा इंतजार कर रहे होते हैं। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि शासन स्तर से इसको लेकर जो फैसला है वो 2 से 3 दिनों के अंदर आने की संभावना है। अभी तक जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर शासन स्तर से अभी तक कोई भी आदेश जारी ना होने की वजह से जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोई फैसला अभी तक पीएनपी के माध्यम से नहीं लिया गया है। पीएनपी पहले से क्लियर कर चुकी है, बार बार उनके माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि जब तक शासन स्तर से इसको लेकर फैसला नहीं आ जाता तब तक इस भर्ती पर संशय बना रहेगा। लेकिन जो परीक्षा की तैयारियां हैं वो 18 के अनुसार की जा रही हैं। लगातार छात्र इसको लेकर परेशान भी हैं। लेकिन ऐसे में जो परीक्षा आपकी 18 तारीख को होने वाली है, अभी तक जो जानकारी थी वो यही थी, लेकिन कहीं ना कहीं
बार बार तमाम परीक्षाएं स्थगित होने की वजह से बार बार तमाम चीज़ें देखने को लेकर मिल रही हैं। छात्रों के माध्यम से पत्र भी भेजे गए कि परीक्षा को स्थगित किया जाए, चाहे वो चुनाव आयोग को हो या फिर अगर बात करें परीक्षा नियामक प्राधिकारी को। इनको लेकर जो फैसला है वो 2 से 4 दिनों के अंदर होने की संभावना है। अगर इस प्रकार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा स्थगित की है या फिर अन्य आयोगों के माध्यम से परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, तो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी हो सकता है कि स्थगित हो जाए। लेकिन जब तक आधिकारिक नहीं आ जाता, आप लोग अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहिए, क्योंकि बार बार छात्रों के माध्यम से एक ही सवाल देखने के लिए मिल रहा है कि सर जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इतना कंफ्यूज है कि परीक्षा स्थगित होगी कि नहीं होगी, इसकी वजह से प्रिपरेशन भी नहीं हो पा रही है। और ऐसा लगभग सभी परीक्षाओं के अंदर होता है, सरकार के माध्यम से जल्दी जानकारियां नहीं दी जाती हैं। संभवतः उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों के अंदर इसको लेकर जो फैसला है वो कर दिया जाएगा और जल्दी आप सभी के सामने जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। क्योंकि कुछ छात्रों ने मुलाकात भी की थी पीएनबी सचिव के साथ में, वहां पे भी कहा गया था कि कोई विज्ञप्ति जारी करके छात्रों को बता दो कि परीक्षा करवानी है कि नहीं करवानी है, या फिर शासन से इसके बारे में जवाब मांग लिया जाए। इसको लेकर भी आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कार्य कोई पीएनबी के माध्यम से नहीं किया गया है। तो ऐसे में जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर संशय बरकरार है। लगातार हो रही स्थगित परीक्षाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक आधिकारिक ना आ जाए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर स्थगित होती भी है तो उसमें आप लोगों को रिवीजन करने का बहुत अच्छा मौका भी मिल सकता है। बाकी ये जो छात्र इस चीज को लेकर परेशान है कि ज्यादा लंबा मामला चला जाएगा स्थगित होने से, इतना लंबा जाने की भी संभावना आप सभी के सामने नहीं होगी। बाकी जब तक सरकार के माध्यम से आदेश नहीं आ जाता आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन 17 तारीख को जो परीक्षा स्थगित हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं 18 तारीख को लेकर भी ज़्यादा संशय बना है। बाकी आप सबकी क्या राय कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, खाली पदों को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से मुलाकात करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। मैंने आप सभी को दोपहर को एक वीडियो डालकर जानकारी भी दी थी कि SCRT पर अभ्यर्थी मौजूद हैं, जिससे कि नई चयन सूची के बारे में जानकारी ली जाए। अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 69,000 की रिक्त सीटों पर जो शासन आदेश है साथ में नई चयन सूची वो आपको जल्द देखने के लिए मिल सकती है। मतलब शासन स्तर पर इसको लेकर जो कार्य है वो किया जा रहा है, उनके माध्यम से जानकारी दी गई है। जो मुलाकात हुई है अभ्यर्थियों की उनके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि जल्द आपको जो खुशखबरी वो मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधिकारियों के माध्यम से अभी तक डाटा क्लियर नहीं किया गया है कि कितनी सीटें यहाँ पे खाली रह गई हैं। उड़ती जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि पंचायती चुनाव के बाद हो सकता है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाए, उससे पहले की जितनी प्रक्रिया होगी वो आपको पहले देखने के लिए मिल जाए। मतलब ये है कि मई में आपकी काउंसलिंग होने की संभावना जताई जा रही है। मैं आप सभी को बिल्कुल आधिकारिक तौर पर नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से ऐसी जानकारी निकल रही है। उम्मीद है कि जानकारी गलत हो तो बेहतर होगा, लेकिन ये भी बताया गया है कि चयन सूची आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में जल्दी आप सभी के सामने जो शासन आदेश है वो जारी होने की संभावना है। बस इंतजार रिक्त सीटों के बारे में। न्याय विभाग से जैसे ही यहाँ पे अनुमति मिलती है उसके बाद जो चुनाव आयोग होगा उससे अनुमति मांगी जाएगी जो आप सभी की काउंसलिंग को लेकर, और वहाँ से जैसी काउंसलिंग होती है उसके बाद में जो चीज़ें वो आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएंगी। मतलब काउंसलिंग को लेकर जैसी अनुमति मिलती है यहाँ से जो प्रक्रिया वो शुरू करवा दी जाएगी। बाकी अगर शासन की मंशा कुछ ऐसी होती है कि वो मई में काउंसलिंग करवाएंगे तो इसको लेकर छात्रों के माध्यम से धरना भी दिया जा सकता है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू हो गई है। ये भी तमाम चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन उससे पहले जो जानकारी निकली है वो आप सभी के लिए काफ़ी राहत भरी है कि जल्दी आप सभी के सामने जो थर्ड चयन सूची है वो देखने के लिए मिलेगी। साथ में जो शासन आदेश है वो जारी किया जाएगा। मतलब बाकी जो प्रक्रिया रह गई है उस पर जो काम है वो शुरू किया जा रहा है। बस इंतजार है रिक्त पदों के बारे में। 1 से 2 दिनों के अंदर सरकार के माध्यम से आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी कि टोटल कितनी सीटें आप सभी की खाली रह गई हैं और कितनी सीटों पर थर्ड चयन सूची जारी की जाएगी। अंत में एक और महत्वपूर्ण सूचना है जो कि टीजीटी पीजीटी 2021 की नई विज्ञप्ति जारी हुई है। मैं आप सभी को दिखा देता हूं। वैसे तो टीजीटी पीजीटी की वेबसाइट को लेकर छात्रों के माध्यम से तमाम जो कहने की शिकायतें वो की जा रही थी। हालांकि इसको लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से जानकारी दी गई कि जल्द इसको ठीक किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है 5/4/2021 आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि 15/3/2021 के दौरान उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय
टीजीटी गृह विज्ञान को लेकर जानकारी मिलती है कि टीजीटी विषयों के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विज्ञापन संख्या 0/2021 प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन में संबंधित निर्देश दिए गए थे। आंशिक त्रुटि के कारण बीएड जो अनिवार्य देखने के लिए नहीं मिला, मतलब यहाँ पे बीएड मैंडेटरी प्रदर्शित नहीं किया गया, किंतु आवेदन करते समय बीएड मैंडेटरी की जो मांगे वो की गई थी गृह विज्ञान के लिए। तो इसके अनुरूप विज्ञापन की अहर्ता सूची के क्रम में संख्या 03 गृह विज्ञान विषय हेतु अनिवार्य जो प्रशिक्षण होगा वह बीएड अनिवार्य समझा जाए। मतलब कहीं ना कहीं बीएड अनिवार्य ना होने को लेकर कई छात्र इस चीज़ के बारे में परेशान भी थे कि गृह विज्ञान में क्या ग्रेजुएशन वाले सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ पे बीएड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और ना ही कुछ बताया था विज्ञापन में। उसी को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से कहा गया है कि बीएड अनिवार्य मांगा जाएगा, मतलब अब वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बीएड किया है गृह विज्ञान से। अगर वो बीएड नहीं किए हो, मतलब जो गृह विज्ञान उनका ग्रेजुएशन के अंदर है, साथ में उन्होंने बीएड किया, तभी आवेदन करें। सिर्फ ग्रेजुएशन से आवेदन करने वालों को यहाँ पे जो कहने की बाहर है वो कर दिया जाएगा। बड़ी अपडेट हो जाती है आप सभी के सामने। साथ ही वेबसाइट को लेकर जल्द आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। जो छात्र वो आवेदन करें देदात को, तो आवेदन करने में आपको राहत मिल सकती है। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।